हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बेल्ट वाले ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे। इसकी कटिंग की वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही अपलोड है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हमने मेन फैब्रिक पे बेल्ट की कटिंग नहीं करी थी, तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने अस्तर के कपड़े और मेन फैब्रिक के कपड़े को सुई धागे से कच्चा कर लिया और फिर सिलाई मशीन से स्टिच कर लेंगे। हमने ब्लाउज के मेन फैब्रिक और अस्तर के सभी पार्टों को एक साथ जॉइंट कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दी है। हमने बेल्ट को भी मेन फैब्रिक से अटैच कर लिया है। इसी तरह से हम स्लीव्स की भी स्टिचिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे और बॉर्डर अटैच कर देंगे। तो ब्लाउज के बैक पार्ट पर हम ये राउंड नेक लगाएंगे, तो इसकी लंबाई है 10 इंच। हम ब्लाउज के बैक पार्ट को फोल्ड करके रखेंगे और इसके सेंटर में कट लगा देंगे। अब हम ब्लाउज को खोलकर सीधा रखेंगे और इसके ऊपर हम ये कट से कट मिलाते हुए इस राउंड नेक को रखेंगे। तो हम इसे यहाँ सेंटर में एक सिलाई चलाकर भी अटैच कर सकते हैं, पर हम इसमें पिन लगाकर इसे अटैच करेंगे। तो हमने इसे पिन के साथ अटैच कर लिया है और अब हम इस पर सिलाई कर लेंगे। अब हम इसमें आधा इंच का मार्जिन बचाते हुए इस कपड़े की कटिंग कर देंगे। सिलाई को बचाते हुए हम इस पे छोटे छोटे कट लगा देंगे और इसे रॉन्ग साइड की तरफ पलट देंगे और इस पर फिनिशिंग देने के लिए हम एक प्रेस स्टिच कर देंगे। तो हमारे ब्लाउज का बैक नेक बनकर तैयार हो गया। अब हम इसे रॉन्ग साइड पलट लेंगे और एकदम बराबर से मिला लेंगे। अब हम इस पे प्लेट की मार्किंग करेंगे, तो हम बीच में से यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर ऊपर शोल्डर पे से हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब हम इसे सीधी तरफ पलट लेंगे और हाथ से टैप कर लेंगे। अब हम इस निशान को डार्क कर लेंगे। अब हम इन टक्स पॉइंट को बीच में से इस तरीके से पकड़ते हुए अब यहाँ पर 1.25 इंच पे निशान लगाकर हम दोनों कपड़ों को एक साथ पकड़कर इसकी स्टिचिंग कर देंगे। तो हम यहाँ से 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और आगे की तरफ निशान पर मिलाते हुए तिरछी सिलाई कर देंगे। तो इस टक्स पॉइंट को हमने इसी तरीके से सील दिया और दूसरे को हम दूसरी तरह से सील के दिखाएंगे। तो हमने एक टक्स पॉइंट सील दिया है और इस पर हम पहले एक सीधी सिलाई चलाएंगे। सीधी सिलाई चलाने से ये दोनों फैब्रिक एक दूसरे के साथ अटैच हो गए और अब हम टक्स पॉइंट बनाते टाइम ये कपड़ा हमारा हिलेगा नहीं। इसे भी हम इसी तरीके से मोड़ते हुए 1.25 इंच पे निशान लगा के इस पर भी हम सिलाई कर देंगे। तो हमने ब्लाउज के बैक पार्ट के दोनों टक्स पॉइंट बना दिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट के टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो आधा इंच हुकाई की पट्टी का छोड़ते हुए हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ से हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे और निशान पर सीधी लाइन बना लेंगे। अब हम नीचे कमर पे से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ इस टक्स पॉइंट पर से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे। इस टक्स पॉइंट से हम दूसरे टक्स पॉइंट के लिए 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ हम आर्म होल के बीच सेंटर पे निशान लगाते हुए सीधी लाइन बना लेंगे। तो ये हमारा तीसरा टक्स पॉइंट हो गया। अब हम चौथा टक्स पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे नीचे से ऊपर की तरफ हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों को आपस में मिला देंगे। तो ये हमारा चौथा टक्स पॉइंट हो गया। तो अब हम इन निशानों को आपस में मिलाते हुए गोलाई की शेप बना देंगे। अब हम दूसरे पार्ट पर भी निशान लगाएंगे। तो इसके ऊपर हम दूसरे पार्ट को रखेंगे और एक दूसरे के ऊपर बराबर मिलाते हुए हम पलट कर हाथ से थपथपाएंगे और ताकि दूसरी तरफ भी निशान लग जाए। तो देखिए हमारे दूसरे पार्ट पर भी हल्का हल्का निशान आ गया और इसे हम डार्क कर लेंगे और इसमें भी गोलाई कर देंगे। ब्लाउज के दोनों फ्रंट पार्ट में भी हम सभी टक्स पॉइंट पे सिलाई कर देंगे। तो हमने फ्रंट पार्ट के दोनों पल्लों में प्लेटें डाल दी हैं। तो अब हम इसमें बेल्ट जोड़ेंगे। तो हम देख लेंगे बेल्ट कौन से पल्ले का कौन सा है। तो हम इस पल्ले की बेल्ट इसके साथ जॉइंट करेंगे। तो हम इसके ऊपर इसे उल्टा रखेंगे और फिर इसे आगे किनारे से मिलाते हुए इस पर सिलाई कर देंगे। तो अब हम इसे सीधा कर लेंगे और इस पर एक प्रेस स्टिच और चला देंगे।
तो देखिए हमने इसमें बेल्ट जोड़ दी है और इसी तरीके से हम दूसरा पीस भी तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी आई हुक की पट्टी है, तो इसे हम ब्लाउज के साथ स्टिच कर लेंगे। तो पहले हम हुक की पट्टी को अटैच करेंगे। अब हम आई की पट्टी को अटैच करेंगे। फ्रंट के गले के लिए हमने एक और पट्टी ली है और फ्रंट का गला हम इस और पट्टी से ही बनाएंगे। इसी तरह से हम दूसरे पल्ले का भी गला बना लेंगे। अब हम शोल्डर स्टिच करेंगे। तो ये हम तो पहले दोनों शोल्डर हमने सीधी तरफ से सिले हैं। अब हम इसे पलटकर उल्टा कर लेंगे। और गले की इस पट्टी को हम सीधा ही रखेंगे और 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई कर देंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो इस तरीके से हमारा शोल्डर हमने स्टिच कर लिया है और इसी तरीके से हम दूसरा शोल्डर भी स्टिच कर लेंगे। ब्लाउज के बैक पार्ट को फोल्ड करके रख लेंगे और इस पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमारे मेज़रमेंट में चेस्ट का नाप है 38 इंच। 38 का हम 1/4 लगाएंगे। तो 1/4 हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे और वेस्ट का मार्क हम 8 इंच पे लगाएंगे और इन निशानों को आपस में मिला देंगे। अब हम इसे खोलकर दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे और इसे इस तरफ निशान को हाथ से टैप करते हुए छाप लेंगे। तो इसे हम डार्क कर लेंगे। अब हम एक साइड के फ्रंट पल्ले को और बैक पल्ले को एक साथ मिलाते हुए इसकी फिटिंग के निशान पर हम सिलाई कर देंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई कर देंगे। तो देखिए हमने ब्लाउज की फिटिंग की सिलाई भी कर दी है। अब हम जितना कपड़ा ब्लाउज के अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे उतने कपड़े पर निशान लगा लेंगे। तो हमने 1.5 इंच पे मार्क कर लिया और इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इस पर अभी हम कच्ची सिलाई चलाएंगे, फिर बाद में हम इस पर तुरपाई कर देंगे। इसी तरीके से हमारा बिना अस्तर का ब्लाउज भी सिलेगा और इसी तरीके से हमने अस्तर वाला ब्लाउज भी सिल लिया है। तो हमने इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो हम बाजू को पलटकर सीधा कर लेंगे। तो हमने बाजू को सीधा कर लिया है और इसे बीच में से पकड़ लेंगे कट पे से और इसको ब्लाउज को हमने उल्टा रखा है और इस तरफ से कट मिलाते हुए हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे। हमारे बाजू के डिज़ाइन की वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड है, तो इस वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स भी अटैच हो गई है और हमारा ब्लाउज सिलकर कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।